ये हैं ऋषि प्रसाद के कर्मयोगी विजय बहादुर सिंह जी, जिनकी उम्र 71 वर्ष है और ये लखनऊ के निवासी हैं। इतनी बड़ी उम्र में भी ये अपनी साइकिल से घर घर जाकर ऋषि प्रसाद पत्रिका का वितरण करते हैं। वर्ष 2013 में इनकी मात्र 142 ऋषि प्रसाद की सेवा थी, पर जब पूज्य बापूजी जेल मंदिर गए तभी इन्होंने संकल्प लिया कि मैं ऋषि प्रसाद की सेवा को और बढ़ाऊंगा। इनके दृढ़ निश्चय व पुरुषार्थ ने परिणाम भी लाया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वर्तमान में ये 3550 ऋषि प्रसाद पत्रिका वितरण की सेवा कर रहे हैं और दूसरों को भी गुरु सेवा में जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मेरा नाम विजय बहादुर सिंह है। मैं लखनऊ से ऋषि प्रसाद सेवा से जुड़ा हूँ। मैंने 2005 में बापूजी से मंत्र दीक्षा लिया था और जब बापूजी को 2013 में कारागार योग साधना बापूजी की शुरू हुई तब मेरी 142 पत्रिका ऋषि प्रसाद की सेवा थी। और जब बापूजी को सजा सुनाई गई तब से मैंने प्रण किया कि ऋषि प्रसाद की ही सेवा करूंगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है मैंने अभी मार्च में मेरे 3800 थी। अभी जो है इस समय 3500 ऋषि प्रसाद की सेवा है। 200 300 400 हर महीने घटती बढ़ती, वैसे बढ़ते भी रहते हैं घटते भी रहते हैं। पहले मैं जाता था अकेले बनने के लिए, फिर धीरे धीरे मैं जाके लोगों को बनाता था। अभी गुरु जी की ऐसी कृपा हो गई कि मैं अकेले फुटकर में नहीं, मैं लोगों से रसीद बुक भरवाता हूँ पूरी। भाई कुछ लोग संपन्न हुए कि जो नहीं अपनी सेवा कर पाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं कहता हूँ भाई आप पैसा दे के आप सेवा बना दिए, उसकी सेवा मैं करूँगा। तो जो है बढ़ते हैं, यहाँ नेमिस में भी जाते हैं, जो देव में भी सेवा होती है ऋषि प्रसाद की। और मैं खुद साइकिल से घर घर जाके लोगों को बांटता हूँ और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को मैं देता हूँ। मैंने आज तक किसी एक मुस्लिम भाई को नहीं देखा जो कहे कितने भी बिजी हों वो पहले पत्रिका को लेंगे, माथे में लगाएंगे, उसके बाद जो उन्हें पत्रिका को रखते हैं। बापूजी की सेवा दिनों दिन बढ़ती रहे। गुरु जी की कृपा ऐसी है कि मेरे को कोई सुना जब से वो करा जो है। एक बार जब हुआ तो बापूजी के ऊपर जब 13 में लगाए तो एक हफ्ते चैनल पर दिखा रहे तो मन में ये आया कि दिखा रहे बापूजी के बारे में, क्या थोड़ा मन में खटक हुई है। तो बापूजी के मन में अपने गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है। मन में आया, हम कहा बस बापूजी आपने कह दिया, बात पक्की होगी। तब से आज तक किसी को मेरे कोई सुना के गया नहीं। मैंने किसी को न गाली दिया न किसी से सुना, जिसको हो उसको समझाया हो। आज गुरु जी की कृपा से इतनी सेवा हो रही है। 3500 ऋषि प्रसाद की सेवा है और गुरु जी की कृपा होगी तो आगे भी बढ़ेगी। और जो एक भाई कहने लगे कि बापूजी तो जेल के अंदर है। हम कहा हाँ भगवान जेल के अंदर तो भगवान ने जन्म भी लिया था। और आप जरा एक चीज़ हमको ये बात बताइए कि सीता माता को जो है उनको जब ले गया था रावण उठा के, तो उसके बाद उनको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी गई। सीता माता जी को रामचंद्र जी ने निकाल दिया था, उनको परित्याग कर दिया। तो क्या सीता माता जी गलत थी? कहे नहीं तो। हम कहा जब सीता माता जी को तो आपने देखा नहीं, केवल सुना, तो आपने कैसे मान लिया कि वो सही है? कहे नहीं, मैं उनको मानता हूँ, गलत ही नहीं। तो हम कहा आपने बापूजी को आपने तो उनको तो बारे में कुछ जानते भी नहीं है। जो चैनल वालों ने कह दिया उसी के आप पर भरोसा कर लिया। अरे हम लोग तो बापूजी से इतने जुड़े हैं कि उन्होंने जो है हम लोगों को इतना बनाया और सक्षम बनाया है उस लायक कि हों। और जो हम लोग हैं बापूजी की सेवा से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आप जो कह रहे हैं वो गलत है। उन्होंने बापूजी ने सेवा किया, इतने धर्म आप जो बता रहे हैं उसका सीधा प्रमाण है। कोई देश में ऐसा संत महात्मा नहीं हुई जो बापूजी की, जो आप जेल की बात कर रहे हैं, वो कारागार के अंदर से सेवा किया है। बापूजी ने 13 में जो है योग यात्रा जेल से शुरू की और 14 में उन्होंने तुलसी पूजन का
श्री गणेश किया जेल के अंदर से। आज सारे विश्व में लोग जो है तुलसी पूजन को जानते हैं और कितने जगह कितना तुलसी पूजन मनाया जाता है। बापूजी ने माट पुट पूजन शुरू किया। आज सारे देश में पहले वैलेंटाइन डे हर गली मोहल्ले में होता था। आज बापूजी की ऐसी कृपा कि हर मोहल्ले में हर जगह पर जो उन्हें कहा माट पुट पूजन दिवस स्कूलों में बच्चों को लोग अपने घर में मनाते हैं। तो ये उनके है संकल्प शक्ति का ही प्रभाव है कि जो आज बापूजी इतना होने पर भी जो है जेल के अंदर कर दिया। कोई भी संत महात्मा या नेता में इतनी हैसियत नहीं है कि जो कर सके। और जो रहेगा बापूजी को आप जो कह रहे हैं गलत है, तो आप एक सीधी बात हमें इसको बता दीजिए। कोई शराबी किसी के शराबी नहीं छोड़ा सकता, कोई जुआरी किसी का जुआ नहीं छोड़ा सकता है, कोई गलत काम करने वाला उसकी आदत को नहीं छोड़ा सकता। बापूजी अगर उससे होते तो उनको कहने नहीं होता। आज जो न उनके कहने पर लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने नशा त्याग किया है। किसी से कहे नहीं कि आप छोड़ के आइए तब मैं आपको मंत्र दीक्षा दूंगा। उनके दर्शन मात्र से उनसे जुड़ने के बाद ही उसके सारे जो अवगुण थे धीरे धीरे वो खत्म हो गए। तो जिसके अंदर संकल्प शक्ति होगी, ओज तेज होगा, वही ऐसा कर सकता है। और बापूजी ने वो करके दिखाया है बच्चों को कि उनका भविष्य सुधरे, अच्छे बच्चे बने, संस्कार बने, आगे चले, देश का भविष्य है। आज भी कितने लोग बच्चे जुड़े हैं, छोटे बच्चे, माँ बहनें जो उन्हें सारे लोग उनसे जुड़े हैं। एक लाखों में नहीं करोड़ों में लोग उतनी गिनती के लिए तरस जाएंगे, उनकी सारी जिंदगी खप जाएगी, नहीं बन जाएगी जहाँ पर बापूजी ने जितने लोगों को जोड़ा है। और आज भी नए लोग जुड़ते हैं और सेवा करते हैं कि मैं भी जो है कम से कम हजारों की संख्या में जो है मेरे सब गैर साधक भाई हैं जिनको मैं पटका देता हूँ, बड़े चाव से पढ़ते भी हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि जैसे मैं सेवा करता हूँ दूसरे भाई लोग भी उसी तरह से हर जिले में कम से कम अगर एक भी हो जाए तो कितनी बड़ी सेवा हो सकती है। और जैसे हम सेवा करते हैं वैसे वो लोग भी सेवा करके बापूजी के सेवा कार्य को आगे बढ़ाएं। बापूजी की यश पताका फैले, लोगों के अंदर अच्छे गुण आए, उनका घर परिवार सुधरे, घर परिवार में सुख शांति रहे, अच्छे से रहे, हर गलत आदर्श बुराई से उनके बच के रहें सारे लोग। दिव्य प्रेरणा प्रकाश ऐसी पुस्तक है बच्चे बूढ़े जवान सभी के लिए है कि उनको जो है नवा जीवन प्रदान करने वाली है। नवजीवन बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए है, बूढ़ों के लिए भी। कैसे संयमी और सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे घर परिवार में रहना चाहिए, कैसे संसार में रहना चाहिए, सारी चीज बापूजी ने बताया है। और लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा है। और जीवन में उतारा ही नहीं, अपने जो है दूसरों को नया पथ दिखाया है। उन्होंने लोग कितने लोग चल के अपने किस्मत को भाग को उन्होंने बनाया। इसी प्रसाद सभी लोग जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा से पढ़ें, लोगों तक पहुँचाएँ, देवी कार्य में लगें, बापूजी के इस मिशन को बढ़ाने में सहयोग करें। यही आप सभी से विनती है कि बापूजी की देवी कार्य को आगे बढ़ाएं। यही मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है, विनती। मेरी 71 साल उम्र है और बापूजी ने जब मेरा अनुभव पढ़ा उसको पढ़ के देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझको कहा कि आपको बहुत मजबूत बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना है और बहुत ऊंचाई तक जाना है। मैंने कहा बापूजी ठीक है, और जहाँ तक होगा मेरा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मैं साइकिल से ही सारी सेवा करता हूँ। और बापूजी ने कहा इसे सेवा सच्चे दिल से करते रहो, तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाना है और आपको खड़ा भी करेंगे और बुलवाएंगे भी। जो कहा कि जो ने कहा, हम कहा बापूजी आप जल्दी आए, आप स्वस्थ रहें, हमारे लोगों की यही कामना है। मैं तो हमेशा नहीं बैठ के माला कर पाता, लेकिन मैं चलते फिरते हुए हमेशा 24 घंटा आपके स्वास्थ्य के लिए जो है जब करता रहता हूँ चलते फिरते। तो बापूजी को बहुत अच्छा लगा और खुश भी हुए। बापूजी स्वस्थ हो जाए, जल्दी से जल्द आए, व्यास पीठ पे बैठे। हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसी सेवा कार्य हो कि बैठे कि जो है सारा विश्व देखे उनके सेवा कार्य को जो होगा। और आगे जहाँ तक गुरु जी की कृपा होगी, अभी तो गुरु पूनम तक ही कहाँ तक पहुँचती है बापूजी जाने रहे। मेरी से होता है कि 10,000 तक पहुँचो, आगे गुरु जी की इच्छा है कहाँ तक पहुँचाते हैं। हाँ, लक्ष्य तो मेरा यही है। हाँ, अब देखिए गुरु जी की जितनी कृपा होगी वहाँ तक पहुँचा के लेके जाएंगे, लेकिन मेरा प्रयास पूरा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ, यही मेरी इच्छा है। केवल इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने हेतु लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.rishiprasad.org पर।
गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध ऋषि प्रसाद एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें ऋषि प्रसाद एवं ऋषि दर्शन मुख्यालय, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 07961210714 अथवा 742। ईमेल contact@rishiprasad.org। Join us on WhatsApp 9512081081।